राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी संबंध, व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए। पाकिस्तान भारत के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। भारत के राजनयिक को पाकिस्तान से वापस भेजा जाएगा और भारत से अपने राजनयिक को पाकिस्तान वापस बुलाएगा। साथ ही 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान यूएन भी जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 370 हटाए जाने के बाद बिलबिला रहा पाकिस्तान, राजनयिक संबंध भारत से तोड़ दिया है। पाक मीडिया के हवाले से खबर, भारत पाक के बीच सारे व्यापारिक संबंध खत्म। लगातार इमरान खान से लेकर उनके मंत्री फवाद चौधरी हो, शाह मोहम्मद कुरैशी हो, सबके बयान आ रहे थे और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत से सारे राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। इसी पूरी खबर और ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा फोन लाइन पर हैं। रोहित, सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर, ये पाक मीडिया का दावा नहीं तो ऑफिशियल रिलीज आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जो बैठक की, उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इस बैठक में उनके फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी मंत्री मौजूद थे। आईएसआई के चीफ भी थे, साथ ही साथ उनके इंटेलिजेंस के तमाम बाकी इदारे के लोग भी वहां शामिल थे और पाक सेना के अधिकारी भी शामिल थे। उसके बाद सम्मिलित तौर पर यह फैसला लिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सेना को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। दूसरी चीज, भारत का डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडेशन किया गया है। यानी तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो भारत को डिप्लोमेटिक आधार से नीचे कर दिया गया है। सभी तरह के व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारत के राजदूत को वापस भेजा जाएगा और वहां के हाई कमिश्नर को, पाकिस्तान के जो इंडिया में है, उन्हें बुलाया जाएगा। दोनों तरफ के राजदूत को वापस बुलाया जाएगा और उनको बंद किया जाएगा। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए भी तैयारी कर ली है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान 370 के मुद्दे को उठाते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और इसके अलावा 15 अगस्त के दिन वो ब्लैक डे मनाएगा। यहां तक कि आपको बता दें कि 14 अगस्त जो आने वाला है पाकिस्तान के दिन, वहां उस दिन वो ब्रेव डे यानी कि बहादुरी के लिए कश्मीरियों के नाम पर वो एक तमाशा करना चाहता है, वो भी मनाएगा। ये सारी चीजें अभी इस वक्त बाकायदा प्रेस रिलीज करके जारी कर दी गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये एक बहुत ही ज्यादा उकसाने वाला कदम बताया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने थोड़े दिन पहले उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना था, जिसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा जब उसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया। लेकिन आज ही उसकी 2 खबरें आई हैं। एक, हाफिज सईद को रिहा कर दिया गया है, दूसरी तरफ भारत से संबंध खराब कर लिए गए हैं और तीसरी चीज कि यूनाइटेड नेशंस में ये भारत के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। रोहित, सबसे बड़ी खबर, हाफिज सईद को लेकर भी कशमकश की बात सामने आ रही थी। इस खबर के बाद अब वो खबर भी पुख्ता हो जाती है कि हाफिज सईद रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल, और जो तमाशा इन्होंने किया था, जो नाटक किया था कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, अमेरिका से हमें किराए में पैसे चाहिए, चीजें चाहिए, वो सारा कुछ साफ हो जाता है कि सारा ड्रामा था, बंद हो गया है। और ये कदम अब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, यानी रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत को भी अपनी सेना को उसी तरीके तैयार रखना पड़ेगा। क्योंकि आज की मीटिंग में जिस तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस से लेकर के उनके खुफिया नेटवर्क के लोग शामिल थे और उन लोगों का जो ग्रुप था, उसको देख के साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के इरादे सिर्फ वहीं तक नहीं रुक रहे हैं, इसके आगे भी। क्योंकि कल इमरान खान ने अपनी संसद में ये कहा कि पाकिस्तान की, जब संसद में कोई व्यक्ति यानी वो भी प्रधानमंत्री के ओहदे का बोल दे कि पुलवामा जैसा हमला दोबारा हो सकता है, उसके बाद इमरान खान की देश में ही इमरान खान हाफिज सईद को रिहा कर दें। और तीसरी चीज, अपनी सेना को आज वो अलर्ट कर दें और कहें कि पूरे रिश्ते भारत से तोड़ लो। यानी अब अगर हम चाहें कि हॉटलाइन के जरिए भी बातचीत करवा सके दोनों देशों के लिए, तो वो रास्ता भी पाकिस्तान बंद करना चाहता है। पाकिस्तान एक तरीके से इस वक्त
जो अमेरिका से आने के बाद इमरान खान के टोन में बदलाव दिख रहा है, वो इशारा करता है कि कहीं न कहीं उन्हें ये उम्मीद लग रही है कि शायद अमेरिका भी उनके साथ होगा या अमेरिका कहीं न कहीं उनको पक्ष लेगा, क्योंकि इस तरीके से इतना बोल्ड कदम और इस तरीके से इतने ज्यादा उकसाने वाले कदम को उठाना पाकिस्तान के लिए यूनिलैटरली इस वक्त घातक भी है और इस वक्त भारत के लिए बहुत सतर्क रहना जरूरी है। रोहित, रणनीतिक तौर पर हमारे एनएसए पहले से ही कश्मीर में मौजूद है और रणनीतिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी सेनाएं और अर्धसैनिक बल कश्मीर भेजे गए थे वो अपने आप में एक बड़ा कदम था और एहतियातन भी। बिल्कुल, भारत पहले से ही तैयार था, क्योंकि आपको मालूम होगा अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों को हटाने की तैयारी कर चुका है और अमेरिका अगर अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटाता है तो पाकिस्तान के पास फ्रेश सप्लाई आतंकवादियों की और शुरू हो जाएगी और भारत के लिए ये सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला फेज होगा, क्योंकि अमेरिका के हटते ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के रास्ते से जो आतंकवादी आएंगे उसको देखते हुए भी ये कदम उठाना भारत ने। टाइमिंग देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल से उसकी टाइमिंग देखिए। जिस तरीके से भारत ने 35,000 अपने जवानों को वहां भेज दिया है, जिस तरीके से भारत ने पहले ही जम्मू कश्मीर को इस वक्त यूनियन टेरिटरी में तब्दील करके उसके सारे वहां पर सेंटर का फोर्स अपने अधिकार भी रख लिए हैं, ये सारा कुछ बताता है कि भारत सरकार को भी शायद कहीं न कहीं अंदेशा था कि पाकिस्तान की नीयत में इस वक्त क्या चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच जो समीकरण बैठ रहे हैं, इन सब की नजर से भारत के लिए इस वक्त सबसे जरूरी था कि कश्मीर पर अपनी फुल फोर्स को लगा देना और कश्मीर को पूरी तरह से बचा के रखना। जी रोहित, आप बने रहें मेरे साथ। आज देश का सवाल में पाकिस्तान से मामलों को लेकर एक ऐसे जानकार स्टूडियो में हैं जिन्होंने हाफिज सईद से भी मुलाकात की थी, पाकिस्तान के सारे पूर्व प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात की थी। ऐसे वेद प्रताप वैदिक भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी मौजूद है और मेरे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आतिफ शहजाद शाही, वो भी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या हालात है कश्मीर में? आज एनएसए डोवाल कश्मीर गए हुए हैं। देखिए, हालात ठीक हैं और हालात ठीक होंगे और आप निश्चिंत रहिए। आने वाले अभी जुम्मे वाले दिन वहां पे कर्फ्यू रिलैक्स किया जाएगा, लोग अपना मस्जिद जा पाएंगे, अपनी नमाज पढ़ पाएंगे। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ लोग ईद भी आतिफ शहजाद शाही भी हैं। आतिफ, इतनी बौखलाहट और इतना डर क्यों 370 हटने पर? क्यों डरे हुए हो? क्यों बिलबिला रहे हो आप लोग? आतिफ वैदिक साहब, आप एक ऐसा नाम भारत में जो कि हाफिज सईद से मुलाकात के अलावा पाकिस्तान के सारे पूर्व प्रधानमंत्री आप सबसे मिले हैं, पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है 370 पर? वैदिक साहब, आपने एक कहावत सुनी है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान के पास है क्या? वो क्या कर सकते हैं? इस वक्त पाकिस्तान इस कदर मुसीबत में फंसा हुआ है कि वो अपने ही बाल नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कर रहा है कि राजनीतिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? व्यापारिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? भारत का तो बाल भी बाका नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आप देखें कि जब से ये कार्रवाई कश्मीर में हुई है, एक जबरदस्त कार्य, उससे क्या होगा? व्यापारिक संबंध तोड़ दे, उससे क्या होगा? भारत का तो बाल भी बाका नहीं होगा, नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। आप देखें कि जब से ये कार्रवाई कश्मीर में हुई है, एक जबरदस्त कार्रवाई, एक ऐतिहासिक कार्रवाई, उसका परिणाम क्या हुआ है कि इसको सारी दुनिया, सारे सुपर पावर्स भारत का आंतरिक मामला मान रहे हैं। चीन ने इसका विरोध किया है। आप जरा बारीकी से उस बयान को पढ़िए। चीन ने कश्मीर के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। जी जी, वो बात कर रहे हैं लद्दाख के बारे में। हम कहते हैं कि चीनियों से कि तुमने हमारी जमीन दाब ली है, चीनी कहते हैं कि तुमने हमारी जमीन दाब ली है।
वो एक अलग ही झगड़ा है, उसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वैदिक साहब, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये कि हाफिज सईद को रिहा कर देते हैं जी। ये, यानी इनके मंसूबे ये साफ बता रहे हैं, ये बोते आतंकवाद है, उगाते आतंकवाद है, बेचते आतंकवाद है और निर्यात आतंकवाद करते हैं। इनकी हरकत और हिमाकत तो देखे, ये अंदेशा, ये संकेत क्या देता है वैदिक नहीं, साहब? ये देखिए, जन साहब मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, हाफिज सईद को जो इन्होंने रिहा किया है, ये खबर पाकिस्तान के लिए आत्मविनाशिनी है। ये पाकिस्तान का विनाश करेगी, इसकी छवि सारे संसार में टूट फूट जाएगी। इमरान खान ने पिछले 5-6 महीने में अपनी अच्छी छवि बनाई थी, मैंने खुद उनकी तारीफ की है, मेरे लेख पाकिस्तान में छपे हैं। लेकिन आज इमरान खान किस कदर बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे दया आ रही है उन पर कि वो फौज के एक यंत्र दिखाई पड़ रहे हैं, उपकरण बन गए। वैदिक साहब, आपसे बहुत सारी बात करनी है, हाफिज पर भी बात करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जन साहब, ये गीदड़ भपकी है या पाकिस्तान ऐसी जरूरत और नापाक कोशिश कर सकता है जो संकेत उनके मंत्री फवाद चौधरी, कुरैशी जो लगातार दे रहे हैं? वो यहां तक जा रहे हैं आंसू खून पसीना एक कर देंगे। अरे तुम्हारे जमीन खिसक गई, जिस बात को लेकर तुम अपनी दुकान चलाते थे वो खत्म हो गई, तो इससे इनको बिलबिलाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? पाकिस्तान बौखला गया है, एकदम कंफ्यूज हो गया है। उन्होंने जो रास्ता अपने देश के लिए चुना था, जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप जो जिस दिशा में उनको लेके जा रहे थे, वो पूरा किताब, वो पूरा अध्याय एकदम खत्म हो गया है। उनके जमीन के नीचे से एकदम जो रग होती है, कारपेट होती है, उसको निकाल दिया है। उनको पता नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो गए। वो बोल रहे हैं कि हम यूएन जाएंगे, वो बोल रहे हैं जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है, वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। अरे मेरे अंगले में तुम्हारा क्या काम? मेरे कश्मीर में जनरल साहब, वैदिक साहब, तुम्हारा क्या काम? वो उनको एक्चुअली पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। उनके जो बोल रहे हैं, जो उनके व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इस वक्त हम तो पूरा बोलते रहे हैं कि जब तक टेरर होगा टॉक नहीं करेंगे, जब तक टेररिज्म होगा डायलॉग नहीं करेंगे। हमने उनका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला, हमने उसको नकारा है। अब क्या बात कर रहे हैं ट्रेड की, अब क्या बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की? पूरे संसार में उनका जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी और विश्व में जो क्रेडिबिलिटी है, वो 15/1 से जिनीवा में इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जब कुलभूषण यादव जी का हुआ था, उसमें पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 15 एक तरफ और सिर्फ एक पाकिस्तान एक तरफ। उनकी तो ये हालत है। उनके अगर घर में आप झांके तो आपको पता लगेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर साहब अभी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले उनको अपने देश के अंदर में रोटी और नान की जो कीमत है। जनरल साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। आपने कश्मीर में काम भी किया है, आप वहां कोर कमांडर भी रहे। मेरे साथ मेजर जनरल सिन्हा। सिन्हा साहब, पाकिस्तान की ये गीदड़ भपकी फिर एक बार। देखिए मनीष जी, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है और एक्सुबरेंस में हम लोग जो बात करते हैं उसमें कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान एक खिसियाई बिल्ली होती है जिसको कहते हैं खंबा नोच सकती है, वो खंबा ही नोच रही है। आपको मैं थोड़ी जो सामरिक तरीके हैं और जो एक रिव्यू ऑफ सिचुएशन है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ दिनों से, ये खास करके जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसी को बेंचमार्क मानते हैं जो कि आज की परिस्थिति को लेकर आया है। जब जाकिर मूसा मारा गया था तो उनका ख्याल था कि पाकिस्तान का यह मानना था कि बुरनवानी के समय जब वो मारा गया था तो पूरा का पूरा घाटी पाकिस्तान से आतिफ शहजाद जुड़े। जन सिन्हा, आप और हम सब सवाल करेंगे उनसे। आतिफ, ये कैसा डर हमारे 370 हटाने से? आप क्यों डरे और सकपकाए और बिलबिला रहे हैं? आतिफ, आतिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आतिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है।
जी आप सवाल पूछिए, आगे आवाज सवाल पूछ। आतिफ, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हमारे सरकार के फैसले से आपकी नींद क्यों उड़ गई? सुनाई दिया बीच में। जी जनरल साहब, आप अपना जवाब पूरा करें। जनरल सिन्हा, आप अपना जवाब पूरा करें। जी हाँ, देखिए इसको थोड़े ठंडे दिमाग से सोचे कि हमने ऐसा चोट मारा है कि पाकिस्तान की तिलमिलाहट, वो उसकी व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं। आज क्या हो रहा है उस परिस्थिति को देखना है। आप इस परिस्थिति को ऐसा देखिए कि जो इमरान खान का अमेरिका के साथ जो बैठक हुई थी, वो बैठक अमेरिका तैयार नहीं था। 3-4 महीने 6 महीने से लगा था। जब पाकिस्तान में जाकिर मूसा मारा गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ पूरे वैली में, तो पाकिस्तान को लगा, जो उसकी एक ये थी स्ट्रैटेजी, और आईएसआई ये सोचता था कि शायद लास्ट पुश देंगे और कश्मीर उसके गोद में होगा। तब उसकी बिलकलाहट में 3-4 लोग सामने आए। एक लोग हैं जो वहाबी फोर्स, जो हमारे कश्मीर के और इंडिया के हैं, और कुछ लोग वहाबी जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के हैं, अमेरिकन हैं, यूके के हैं। उन्होंने जब ये मीटिंग करवाई और ऐसा लगा कि शायद वहां पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप उनके जालों में आ गए हैं, तालिबान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान को आप सुनिए और उसकी समीक्षा कीजिए। उन्होंने कह दिया कि 40,000 आतंकवादी हमारे देश में हैं, और ये कोई ऐसा बयान कोई बचकाना नहीं था। जनरल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता आरपीएन सिंह भी है। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा। आरपीएन सिंह साहब, आज डोवाल साहब कश्मीर में हैं। कश्मीर के हालात की क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं उस पर बाद में आता हूं। थोड़ा एक बार पाकिस्तान का ये जो आज तिलमिलाहट है, इसके बारे में समझ लेते। जो पाकिस्तान आज तिलमिला रहा है उसके बारे में समझ लें। पाकिस्तान आज तक अपने को इकट्ठा रखा हुआ है कश्मीर के नाम पर। वहां पर लोगों के मन में भावना बढ़ा दी कि हमने कश्मीर लेना है, कश्मीर लेना है। आज जो हमारे यहां से मूव हुआ, उसके कारण उनको लगा ये तो हमारे इतने सालों से, हमने 70 सालों से एक पार्ट पढ़ा कर रखा, वो पार्ट तो सारा गड़बड़ गया। और दूसरा, आज उन्होंने बायलैटरल रिलेशन तोड़े हैं, सब करा है। हमारे पंजाबी में कहावत है, चंगा होया मेरा चरखा टूटा, जिंदा जानदे मेरी जान छुट्टी। बहुत अच्छा किया उन्होंने कर। अब हमारे लिए रास्ते और खुल जाएंगे, हमारे लिए रास्ते और अच्छे हो जाएंगे। तीसरी बात, जहां तक कश्मीर में जमीन की बात है, आप सुनिश्चित समझिए इस बार वहां ईद भी मनाई जाएगी, 15 अगस्त भी मनाया जाएगा, और खूब अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। लोग हर गांव के अंदर शाखाएं भी खोली जाएंगी। आरपीएन सिंह साहब, शाखाएं भी खोली जाएंगी, मनाएगा। शाखाएं भी खोली जाएंगी। सिंह साहब, क्यों नहीं? पता नहीं कौन सी शाखा की आप बात करें, परंतु वहां पर स्कूल चले ठीक, वहां पर पढ़ाई हो ठीक, इसकी चिंता वहां की जाएगी। आप पता नहीं कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं वहां पर। अरे सिंह साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और शाखा क्या होती है आपको जानकारी नहीं। वैदिक साहब, सर, मैंने कहा आप अपनी जगह करें ना। मैं वहां पे भारत की शाखाएं रहे ठीक, ये जरूरी है। जी वैदिक साहब जी, हाफिज और सईद को छोड़ा जो ये जाना सोच अपने ना, आप मुझे, में ये अरे सुनिए, संकेत है कि कुछ शाखा बड़ा के अंदर करने की कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं सिखाई जाती जो राष्ट्र के विरोध में हो। मुझे ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान को जरूर बड़ा कदम खुलनी उठाने चाहिए। की इस समय स्थिति में है। ये हंसी बिल्कुल मजाक नहीं की है। बातें नहीं है। हाफिज सईद को शाखाएं छोड़ना खुलनी चाहिए इस बात पाकिस्तान का में। प्रतीक है कि इमरान खान अपनी इज्जत अपने वोटर्स के बीच में बचाना चाहते हैं। अभी तक उनके बारे में ये राय बन रही थी जी कि वो फौज की लाइन से अलग एक स्वतंत्र लाइन ले रहे हैं। जी। आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत सक्रिय हो रहे हैं, जी। जैसा कि अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लेकिन अब इस झटके ने कश्मीर के जी उनको बिल्कुल चारों खाने चित कर दिया है। जी। तो अपनी इमेज बनाने के लिए ये सबसे अच्छा साधन उनके पास था कि हाफिज सईद को रिहा कर दी। जी वैदिक साहब, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। भारत में खत्म हुए 370 को लेकर पाकिस्तान में मचे बवाल पर है आज देश का सवाल। ब्रेक के बाद